हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKD ऑफिशियल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, इससे पहले आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पता होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सपोज इस रेक्टेंगल का एरिया आप देखेंगे, एरिया अगर हम देखेंगे, लेंथ अगर 28 सेंटीमीटर है और अगर ब्रेथ जो है 22 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? 28 इंटू 22, तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी रेक्टेंगल को इसके डायगोनल के थ्रू हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमको दो ट्राइंगल मिल जाएगा, और वो भी इस तरीके से इक्वली ट्राइंगल मिल जाएगा। हमने क्या किया है? डायगोनल के थ्रू उसको कट किया है, इक्वली ट्राइंगल मिल गया। इससे पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या था? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट में कट कर लिया। अब देखेंगे क्या व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमने क्या किया है? उसी रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो 616 को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। वैसे ही हमारा दूसरा जो इक्वल ट्राइंगल है उसका भी एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे रेक्टेंगल को ले लेते हैं। यहाँ पर जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर, और इसको हम जब कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, उसके एरिया जानने के लिए क्या होगा? 10 इंटू 7। पहले तो रेक्टेंगल का एरिया 10 इंटू 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम कट करके टू पार्ट में ट्राइंगल बना देंगे तो दोनों पार्ट का अलग अलग एरिया बन जाएगा 70 का हाफ, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का भी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि रेक्टेंगल के माध्यम से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल का जो भी एरिया रहेगा, अगर हम उस रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट में ट्राइंगल की तरह डिवाइड कर देते तो हर ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है? हाफ ऑफ दैट रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, इस रेक्टेंगल एरिया का हाफ हो जाता है। तो हाफ हो जाता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये था। और उसी तरीके से छोटा वाला रेक्टेंगल हमने यूज़ किया 70 सेंटीमीटर, तो उसका जो ट्राइंगल है वो उसका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल था, ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में हम इस ट्राइंगल को रख के देखते हैं। तो हमारे रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ था। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक, तो रेक्टेंगल का एरिया अगर ट्राइंगल में देख रहे हैं तो यही जो लेंथ है वो बन जाएगा बेस, और ये वाला बन जाएगा उस ट्राइंगल का हाइट। तो क्या कहलाएगा? ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर और ये 22 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई 616 सेंटीमीटर होता है। लेकिन उस 616 सेंटीमीटर में हम 2 को डिवाइड करते हैं, तभी हमको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड होता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल में जो लेंथ था उसको हमने क्या बना दिया? बेस बना दिया। और रेक्टेंगल में जो ब्रेड्थ था उसको हमने क्या बना दिया? हाइट बना दिया। तो हम ट्राइंगल के एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। जो लेंथ था एल इंटू बी था वो बन जाएगा एल, जो हो जाए लेंथ जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या? बेस, और जो ब्रेड था वो बन जाएगा हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का एरिया हो जाता है। तो डिफरेंट ट्राइंगल का भी इसी प्रकार से एरिया इसी के मदद से हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बना लेते हैं, और इससे हमको ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाता है। इसी तरीके के मज़ेदार और कॉन्सेप्चुअल वीडियो जानने के लिए और सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, चले और उस कॉन्सेप्ट का आप लाभ उठा सकें। लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट का लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट में। बाय।